प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। अतएव वे अपने वचनों में सुख एवं कल्याण का भेद बतलाते हुए फरमाते हैं कि ऐ मनुष्य, तुम स्मरण एवं चिंतन तो दिन रात करते ही रहते हो, परंतु फिर भी तुम्हें सच्चे सुख एवं शांति की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि तुम अभिलाषा हृदय में सुख शांति प्राप्त करने की ही रखते हो, परंतु फिर भी तुम्हें दुख, अशांति एवं कल्पना ही नसीब होती है। कारण इसका यह है कि जिन सांसारिक धन पदार्थों एवं शरीर इंद्रियों के भोगों को तुम स्मरण करते हो और जिनकी प्राप्ति में तुम दिन रात एक करते हो, उनमें सुख शांति का नाम भी नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन की मानकर उपरोक्त पदार्थों का स्मरण एवं चिंतन करता रहता है, तब तक वह चाहे कि उसे सुख शांति मिल जाए तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। सुख शांति की प्राप्ति जब भी होगी, सतगुरु के उपदेशों को हृदयंगम करने और उन पर आचरण करने से ही होगी। यह निश्चित है। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, लख पीर पैगंबर औलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना आया बिन सतगुरु के उपदेश। सुख एवं शांति की उपलब्धि यदि तुम्हें नहीं होती तो महापुरुष फरमाते हैं कि तुम वह काम करते ही क्यों हो जिसके करने से आज तक किसी को भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। यदि कोई आग का पौधा लगाकर आम प्राप्त करने की आशा करे तो क्या उसकी आशा पूरी हो जाएगी? शायद कदापि नहीं। आग के पौधे से आम का फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आम का फल जब भी प्राप्त होगा, आम के वृक्ष से ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों का, धन संपदा का और शरीर एवं ऐन्द्रिक भोगों का चिंतन करने से और उन्हें संचित करने से मनुष्य के मन में सच्चे सुख एवं सच्ची शांति को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, वह कदापि पूरी न हो सकेगी। सुख शांति की प्राप्ति जब भी होगी, प्रभु नाम के सुमिरण से ही होगी। प्रभु नाम को भुलाकर यदि कोई चाहे कि उसे सुख एवं शांति की उपलब्धि हो जाए, तो ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है। महापुरुषों के वचन हैं, तमन्ना है हर इंसान की, मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को यह सुख चैन कैसे पाएगा? सुख की इच्छा तभी होगी पूरी जब मालिक का नाम दिल में बसाएगा। सुमिरन तो एक प्रकार का बीज है। जैसा बीज बोया जाएगा, वैसा ही वृक्ष पर फल भी लगेगा। संसारिक पदार्थों, धन संपदा तथा शरीर इंद्रियों के भोगों के सुमिरन का फल दुख, अशांति एवं जन्म मरण का बंधन है, जबकि नाम सुमिरन का फल सुख शांति एवं 84 से मुक्ति है। एक बार एक सेवक ने संत श्री कबीर साहब से फरमाया, हे गुरुदेव, नित्य सुख, शाश्वत आनंद एवं परम शांति को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? उत्तर में परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया, श्वास श्वास में सुमिरन करो और जतन कछु नाय। यही एकमात्र उपाय है सुख एवं शांति प्राप्त करने का, कि श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन करते रहो। नाम का सुमिरन ही तुम्हारे चंचल मन को निश्चल और मलिन मन को पवित्र, निर्मल एवं शुद्ध बनाएगा। यही उपदेश हमें प्रारंभ के वचनों में भी दिया गया है कि सदैव नाम का सुमिरन करो, नाम का चिंतन करो। यदि हम पल पल नाम का सुमिरन करें तो हम निश्चित ही शाश्वत सुख एवं परम शांति को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य कर लेंगे। कुछ लोग यह कहते हैं
कि नाम का सुमिरन तो हम बरसों से करते आ रहे हैं, परंतु अशांति, चिंता तथा कल्पना आदि से मुक्ति हमें फिर भी नहीं मिली। तो इसका कारण यह है कि वे सुमिरन तो करते हैं, परंतु महापुरुषों के उपदेशानुसार नहीं करते। सुमिरन तो वे करते हैं मात्र कुछ पल के लिए, और शेष सारा समय करते हैं माया के पदार्थों, शरीर इंद्रियों के भोगों तथा धन संपदा का स्मरण चिंतन। तो फिर उन्हें सुख शांति कैसे मिले? या तो वही बात हुई कि कोई खांसी का मरीज दिन में एक खुराक दवाई खाकर शेष सारा दिन खट्टे और तले हुए पदार्थ, चटनी, अचार, पकौड़े आदि खाता रहे। ऐसे मनुष्य को खांसी के रोग से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इसी तरह जो दिन रात के 24 घंटों में नाम का सुमिरन तो करे मात्र कुछ पल, और शेष सारा समय चिंतन करे माया, काया और उनसे संबंधित पदार्थों का, तो फिर दुख, अशांति, चिंता तथा कल्पना आदि से उसका छुटकारा कैसे संभव हो सकता है? जबकि महापुरुषों ने तो अपनी वाणी में यह उपदेश फरमाया, कहो नानक हरि भज मना, जीवित जल कौमीन। अर्थात सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का फरमान है कि हे मन, तो इस प्रकार परमेश्वर के नाम का सुमिरन कर, जैसे मछली जल का सुमिरन करती है। जल के बिना वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी वचन करते हैं, रे मन ऐसी हर्षिव प्रीत, कर जैसी मछली नीर। जीव अधिकौ तिव सुख घणो, मन तन शांति शरीर। बिनु जल घड़ी न जीवई, प्रभु जाने अब पीर। अर्थात हे मन, प्रभु नाम के साथ ऐसी प्रीत कर जैसे मछली जल से करती है। ज्यों ज्यों जल बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह उत्साहित होती है और तन मन में शांति का अनुभव करती है। जल के बिना वह घड़ी भर भी जीवित नहीं रह सकती। परमेश्वर जानता है कि उसे जल के बिना कितनी व्याकुलता होती है। अब विचार करो कि तुम भी इस तरह से सुमिरन करते हो। यदि करते हो तो फिर चिंताओं को मन में प्रवेश करने के लिए स्थान कहाँ से मिलता है? सत्य तो यह है कि जब तक मन नाम सुमिरन में व्यस्त रहता है, तब तक कोई चिंता, कोई दुख व्याप्त नहीं हो सकते। किंतु जब तुम्हारा मन नाम का सुमिरन भूलकर धन पदार्थों आदि का चिंतन करने लगता है, तभी तुम दुखी एवं चिंताओं से घिर जाते हो। कई मनुष्य इस ध्येय को सम्मुख रखकर सुमिरन करते हैं कि नाम सुमिरन से धन में बढ़ोतरी होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा अथवा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों की बुद्धि अथवा समझ परमार्थिक नहीं है। वे अभी संसारिकता से ऊपर नहीं उठे और वे नाम की महिमा से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। उनसे पूछा जाए कि धन संपदा माया के समान और शरीर इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करके किसी ने आज तक सुख शांति पाई है? उत्तर मिलेगा कि नहीं। ये पदार्थ जितने ही बढ़ते हैं उतनी ही तृष्णा बढ़ती है, और जितनी तृष्णा बढ़ती है उतनी ही अशांति और दुख भी बढ़ता है। फिर इन पदार्थों की मांग करना कितनी बड़ी भूल है। परम संत श्री कबीर साहब जी वचन करते हैं कि तृष्णा है डाकिनी, की जीवन का काल, और निष्दिन चहे जीवन करे बेहाल। फिर यह भी विचार करने की बात है कि जब मनुष्य के मन में सांसारिक पदार्थों, शरीर इंद्रियों के भोगों तथा धन संपदा आदि की ही चाहना रहेगी, वह जीवन पर्यंत इन्हीं का स्मरण, इन्हीं का चिंतन करता रहेगा, तो फिर अंत समय भी तो सूरत इन्हीं में अटकी रहेगी और अंत मति सो गति के अनुसार मनुष्य को आवागमन के चक्र में जाना पड़ेगा।
और नीच योनियों का शिकार होना पड़ेगा। यद्यप इनकी चाहना करके और इनका चिंतन स्मरण करके अपनी इतनी बड़ी हानि करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, मन को संसार की ओर से हटाकर पूरी तरह प्रभु के स्मरण चिंतन में लीन कर दो। केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए ही प्रभु नाम का सुमिरन करो। जब सृष्टि के स्वामी की प्राप्ति मनुष्य को हो जाएगी तो फिर उसे क्या कमी रह जाएगी। संसार का स्वामी जिसे मिल गया उसे तो संसार की सब वस्तुएं बिना किसी प्रयास के अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि उसे इन वस्तुओं की तनिक भी चाहना नहीं होती। परमात्मा चूंकि सुख, आनंद एवं शांति का भंडार है, अतएव इन सब की भी उसे अनायास ही प्राप्ति हो जाती है। विचार किया जाए कि संसारी लोग भी तो सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, परंतु सुख शांति उन्हें नसीब नहीं होती, क्योंकि उनके मन में असत संसार ने अपना डेरा जमा रखा है और वे सदा माया के पदार्थों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों आदि की ही चाहना करते रहते हैं, जिससे उनका मन सदा चंचल बना रहता है और उसमें सदा आशा तृष्णा की अग्नि जलती रहती है। जितने ही अधिक वे धन पदार्थ संचित करते हैं, यह अग्नि उतनी ही अधिक भड़कती जाती है, जिससे वे सदा दुखी एवं अशांत बने रहते हैं। यह अग्नि जब भी बुझेगी, नाम सुमिरन के जल से ही बुझेगी। जैसा कि सत्पुरुषों का कथन है, कबीर चित चंचल भया, चहुदिस लागी लाए, गुरु सुमिरन हाथे घड़ा, लीजे बेगी बुझाए। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, नाम सुमिरन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इस अग्नि को बुझाने और दुख एवं अशांति से छुटकारा पाने का नहीं है। लोग इस सही उपाय को तो करते नहीं, दूसरे उपाय अपनाते हैं, परंतु दूसरे उपायों से यह अग्नि शांत नहीं होती। इसीलिए लोग सुख शांति से वंचित रहते हैं। महापुरुष इसीलिए नाम के सुमिरन पर बार बार जोर देते हैं, क्योंकि नाम के सुमिरन से ही जीवन सुखी, शांत और सफल होता है। सत्पुरुषों ने तो नाम सुमिरन से वंचित सुंदर शरीर, उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की भी सराहना नहीं की, अपितु ऐसा फरमाया है, जीवना थोड़ा ही भला, जो सत सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना, लेखे धरे न कोय। श्वास श्वास सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वास यूं ही गए, करी करी बहुत उपाय। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदर जारि दे, जहाँ भक्ति न सारंग पानी। नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही नाम। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जीवन तो वही उत्तम है जो नाम सुमिरन में व्यतीत हो। वह यदि थोड़ा भी है तो उत्तम है। इसके विपरीत जो मनुष्य नाम सुमिरन से वंचित है, वह यदि लाखों वर्षों तक भी जीवित रहे तो उसकी यह दीर्घायु भी किसी लेखे में नहीं है। श्वास वही सफल समझना चाहिए जो प्रभु नाम के सुमिरन में व्यय हो। शेष श्वास जो सांसारिक धन पदार्थों आदि के चिंतन में व्यय होते हैं, वे तो मानो व्यर्थ चले गए। नाम सुमिरन करने वाला यदि दरिद्री है और जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहता है, टूटी फूटी कुटिया में रहता है, तो भी वह उत्तम है, क्योंकि नाम के प्रताप से वह यहाँ भी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और अपना परलोक भी साथ साथ संवारता है। नाम और भक्ति से वंचित मनुष्य यदि स्वर्ण निर्मित भवन में भी रहता है, तो वह भवन जलाए जाने योग्य है,
क्योंकि नाम से विहीन होने के कारण वह मनुष्य वहाँ रहते हुए भी सदा दुखी, अशांत एवं परेशान रहता है और अपना परलोक भी बिगाड़ रहा है। नाम सुमिरन करने वाला यदि कुष्ठ रोगी से पीड़ित है तो भी सुंदर और स्वस्थ देह वाले नाम विहीन व्यक्ति से उत्तम है, क्योंकि वह तो मात्र शरीर से रोगी है, मन तो उसका स्वस्थ एवं सुखी है। जबकि नाम से विहीन व्यक्ति सुंदर एवं स्वस्थ अवश्य दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में तो यह है कि उसके अंदर दुख, चिंता, अशांति एवं कल्पना आदि का घुन लगा हुआ है। प्रारंभ में जो वचन महापुरुषों ने फरमाया है उसमें भी यही उपदेश दिया गया है कि तुम्हारा मन स्मरण चिंतन तो हर समय करता ही रहता है, अब केवल यह करो कि अपने मन के रुख को मोड़ दो। पहले तुम संसार का सुमिरन करते हो, अब परमात्मा के नाम का सुमिरन करो, परमात्मा का चिंतन करो, फिर देखो कि तुम सम्राटों के सम्राट बन जाते हो कि नहीं। तुम्हारे जीवन में सदा सुख, आनंद और खुशी के फूल खिले रहते हैं कि नहीं। नाम की महिमा तो अपरंपार है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमेशा प्रभु नाम का सुमिरन करो और अपना जीवन धन्य बना लो, सुखमय बना लो, खुशियों से भर लो।